जय हिंद दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल समझाएंगे भैया। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम अब क्या किसका समझना है भैया? 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7। आप तो देखो भैया, आप लोग को हम बताएंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5, 6, 7, 8 सभी का समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 से विभाज्य, और दूसरा 3 से विभाज्य। चार से विभाज्य। इन संख्याओं को आप लोग को समझना है। 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंत में 2 लास्ट में या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। जैसे भैया 12, 10, 128, उसके बाद एक हो गए। देखो मैंने क्या बताया भैया, जिस भी संख्या के अंत में लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो 2 से विभाज्य होती है। इसमें क्या लास्ट में 0 आ रहा है? कोई नंबर इसमें से आ रहा है? हाँ 2 आ रहा है, तो मतलब 2 से विभाज्य होगी। इसमें 0, हाँ 2 से विभाज्य होगी। 8 ये भी 2 से विभाज्य होगी, ये 2 से विभाज्य होगी, ये भी 2 से विभाज्य होगी, और ये वाले क्यों? क्योंकि इसमें से कोई नंबर आ रहा है। यह 2 का डिविजिबिलिटी रूल है या 2 का विभाज्यता नियम है। अब दूसरा देखेंगे 3 से विभाज्य। संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। 3 से विभाज्य तब वह पूरी संख्या क्या होती है भैया? 3 से विभाज्य होती है। तब पूरी संख्या तीन से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्य होती है। यहाँ विभाज्य लिख रहा हूँ, नहीं समझो किसी का नाम लिख दिया गया। जैसे भैया यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल में कुछ, अब ध्यान दें कुछ नंबर लिख दिया गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी 3 से विभाज्य है। अब देखो 4 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? 6। तो क्या 6 3 के टेबल में आता है? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसमें 8 और 1 कितना आ जाएगा? 9। 9 क्या 3 के टेबल में आता हो जाएगा। अब यहाँ पर 9, 1, 10, 5, 15। 9, 1, 10, 5, 15। तो 15 भी 3 के टेबल में आता है। 3, 5 15। 8, 3, 11 नहीं होगा। 7, 5, 12, 12, 5, 17 नहीं होगा। 9, 3, 12, 12, 6, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि किसी संख्या के लास्ट की दो संख्या, यदि किसी संख्या की लास्ट की दो
संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या क्या होती है भैया, 4 से डिवाइड होती है। जैसे यहाँ देखेंगे 84 क्या 4 से डिवाइड है, हो जाएगी 4 दूना 8, 4 एक कम 4। अब इसको मैं बड़े नंबर पे देख रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ थोड़ा 384 लिखा हूँ, हो जाएगी 4 9 36, 4 4 6 14 हो गई ना। मतलब लास्ट की दो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 37 होगी, नहीं होगी तो पूरी नंबर डिवाइड 4 से नहीं होगी। 46 हो जाएगी तो नहीं होगी, 4 तो है लेकिन 6 नहीं है तो ये वाली नंबर नहीं होगी 4 से डिवाइड। 36 तो 4 9 जा 36, मतलब ये वाली भी नंबर हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप लोग को ये तीनों विभाज्य मतलब ये तीनों संख्या से विभाज्यता का रूल या बोले डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो आप लोग ज़रूर भैया कमेंट करें। बाकी कल या परसों में जो नेक्स्ट पार्ट मतलब बोले 5 6 7 8 9 तक सभी का डिविजिबिलिटी रूल इजी तरीके से समझा दिया जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।